हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जो है लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। भोलेनाथ का और श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। तो आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है और बहुत ही ज़रूरी था बनाना। एक्चुअली मेरे पास जो है एक प्राची शर्मा है, उनका कमेंट आया था कि उनके लड्डू गोपाल गिर गए हैं, उनका हाथ टूट गया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या वो अपने श्री विग्रह को बदल दें? क्या वह उन्हें फिर से जो है उनका जो है इलाज करा के उन्हें अपने मंदिर में रख कर पूजा वगैरह उनकी सेवा फिर से शुरुआत कर सकते हैं? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हमारे पास लड्डू बाबू हैं तो उनकी इस तरीके की सेवा करें, मतलब उनका चाहे आप उनकी पूजा थोड़ी कम करें पर उनका ध्यान ज़्यादा रखें, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ होने ना दें जिसका आपको अफसोस हो या उन्हें चोट लग सके, ठीक है। क्योंकि जो है यह सब चीज़ें जो है फिर दिल में ठेस पहुंचाती हैं, चाहे वो मेरे साथ हो या आपके साथ हो, ठीक है। मुझे मुझे आपके कमेंट से ही ये पूरा विश्वास हो गया कि आपको इस चीज़ का बड़ा ही अंदर से आत्मग्लानि है, दुख है कि वो गिर गए, चोट लग गई। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसा कुछ होने ना पाए, कोशिश करिए। पर मैं इसका दूसरी बात भी करूँगी कि ऐसा कोई जानबूझ के नहीं करेगा। पर फिर भी जो लोग भी लड्डू बाबू की सेवा कर रहे हैं या उनके घर में लड्डू बाबू हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि बच्चों के हाथ में ना आ पाए। और अगर वो बच्चे उन्हें खिला रहे हैं या उनका कुछ भी सेवा उनको प्रदान कर रहे हैं तो आप उनके पास ही रहें। अगर आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि उनकी सेवा कैसे करें तो आप उनके पास ही रहें ताकि बच्चों को गाइड कर सके और कोई अनहोनी ना हो सके, ठीक है। तो मैंने उन्हें कमेंट करके कहा भी था कि वह अपना जो है विग्रह जो है बदल सकते हैं और जो है दोबारा से विग्रह लाकर, श्री विग्रह लाकर उनकी जो है प्राण प्रतिष्ठा करके सेवा कर सकते हैं। पर वो कहते हैं ना कि जिससे हमारा भाव जुड़ जाता है, हमारा उससे लगाव हो जाता है, उससे मतलब दिली एकदम प्रेम हो जाता है, वो कोई भी ईश्वर हो, ठीक है। यह सिर्फ किसी एक चीज़ के लिए नहीं है, वो इंसान भी हो सकता है, वो भगवान भी हो सकते हैं, किसी जगह से भी हो सकता है। मतलब हम बिल्कुल एकदम उससे जो है अटैच हो जाते हैं, जो उसका दुख जो है बांटना चाहते हैं, उसको किसी भी हाल में अपने से दूर नहीं करना चाहते, तो वो यही चाहते हैं। उनका कहना ये था कि जैसे बच्चे हैं, घर में गिरे, चोट लग गई तो उनका इलाज हो जाता है, उन्हें बदला नहीं जाता। तो मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप ये भी नहीं नकार सकते कि बच्चे में और भगवान में बहुत फर्क होता है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ठीक है। ये भी कोई अलग बात नहीं, सबको पता है, जग जाहिर है और हम मानते भी हैं। हमारी आस्था, हमारा धर्म हमें ये कहता है कि बच्चों में भगवान का वास होता है, ठीक है। तभी हम कन्या पूजन वगैरह करते ही हैं, ठीक है। लेकिन आप अब जैसे कि कोई विग्रह है आपसे टूट गया, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको अफसोस है। बच्चों को क्या है, अगर उनको चोट लगी तो आपने उनका इलाज कराया, उनको उनको अपने कुछ तो बता सकते हैं, जो नहीं बता सकते फिर उनकी चीज़ें समझ लिया। लेकिन लड्डू बाबू भी हैं, हम उन्हें अपने बच्चे के तरीके समझते हैं, ठीक है। इसमें कोई भाव अलग नहीं है, आपका भी हो हमारा भी हो, उनकी सेवा कर रहे हैं अच्छे से। लेकिन आप और हम इस चीज़ को नहीं बदल सकते कि वो है ईश्वर ही, ठीक है। ईश्वर का ही रूप हैं, ईश्वर ही हैं, रूप हैं, साक्षात ईश्वर हैं और हम उनके अपने बच्चे के भाव के हिसाब से उनकी सेवा करते हैं, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर मैंने आपसे लास्ट में, उन्होंने फिर कमेंट किया था तो मैंने उनसे यही कहा था, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि मैंने आपके जो भी बातें हैं, जो भी कमेंट हैं, मैंने आपका पढ़ा तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि आप अपने लड्डू गोपाल से, अपने श्री विग्रह से बहुत जो है भावुकता से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का अफसोस है कि अगर वो चले गए तो आपको दुख होगा, आपका घर खाली खाली हो जाएगा, कितना भी आप नया विग्रह ले आएँ, ठीक है। लेकिन आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आप उन्हें भुला नहीं पाएंगे। तो अगर आप यही चाहते हैं कि आप उन्हें फिर से जो है इलाज करा दें और उन्हें फिर से इलाज करा के स्वस्थ तंदुरुस्त करके उनकी सेवा करें तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने जो आपको बताई थी कि खंडित विग्रह नहीं रखे जाते हैं घर में, इस चीज़ को मैं अभी भी कह रही हूँ।
और इस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे ग्रंथ कहते हैं, हमारे पूर्वज भी कहते थे। आपके घर में भी, मेरी कोई बहुत एज नहीं है, पर मेरे मम्मी पापा और मेरे मतलब जो घर में पूजा पाठ बहुत होती थी, मेरे मायके में पूजा पाठ बहुत होती थी, तो मैंने जहाँ भी सुना यही सुना, ठीक है, अपने माँ बाप से। और जो भी मैंने जैसे कि आए दिन कहीं कोई चीज़ पढ़ी, तो पंडित जी वगैरह भी आते हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, ठीक है। इस चीज़ को मैं मना नहीं कर सकती कि नहीं नहीं ऐसा मैंने गलती से कह दिया था, ऐसा नहीं है। खंडित मूर्ति की, फोटो की या विग्रह की पूजा नहीं होती। कोशिश आप करें कि आप उन्हें, अगर आपका दिल तसल्ली करे तो आप उन्हें ऐसी जगह पर जो है विसर्जित करें जहाँ पर उन पर, जैसे आप कह रहे थे अगर गंगा जी में छोड़ते हैं तो पैर नहीं लग सकता। आप जैसे संगम वगैरह है, संगम में अगर आप उनको जाते हैं देने स्थान संगम नदी में, तो वहाँ पर पैर पड़ने का तो नहीं, क्योंकि संगम में इतनी गहराई होती है, लोग बीच तक जाना ही नहीं चाहते। आप अगर उनको किसी नाव वाले के साथ जाकर आप उन्हें ऐसी जगह स्थान देंगे तो पैर नहीं पड़ेगा फिर भी। लेकिन लास्ट में आपसे यही करूँगी, अगर आपकी आत्मा गवाही नहीं करती है कि आप उन्हें छोड़ें, आप उन्हें बदलें, तो मैं आपसे यही कहूँगी, तो आप उन्हें वृंदावन जाकर उनका जो है हाथ ठीक करा लें, ठीक है, और उनका इलाज करा लें, उनकी सेवा करें। लेकिन अगर आप उनका हाथ ठीक कराते हैं, हाथ का इलाज कराते हैं, तो आप जब भी जाएं तो, और जब भी जाएं तो आप अपने मंदिर में ये जो है जहाँ पर आप उनको रखते हैं, वहाँ पर विष्णु जी की अगर फ़ोटो है या जो भी, उनसे कह के जाएं कि आप, वैसे भी घर में जो मूर्ति हमारे पास रहती है वो जो है चल रूप में रहती है, चलते फिरते रहते हैं, तो आप उनसे कह के चलें कि भाई आपको चोट लग गई है तो मैं आपको ले चल रहा हूँ, आपका इलाज वगैरह करा देता हूँ, आप मेरे साथ चलें और जो है इस कार्य को पूर्ण करें, क्योंकि बिना आपके साथ के तो ये कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। और आप बाकायदा उनका हाथ वगैरह ठीक कराकर, उनका इलाज कराकर अपने घर लाएँ और उनकी दोबारा से विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके उसके बाद उनकी सेवा करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले बात आती है हमारे भाव की, क्योंकि भगवान कभी कभी 56 भोग से खुश नहीं होते हैं, ठीक है, और हमारे एक मिस्त्री के दाने से खुश हो जाते हैं। मैं बहुत कुछ कर दूँ, ठीक है, मैं उनके रोज़ उनको नए कपड़े पहनाऊँ, रोज़ फल मेवा मिष्ठान का भोग लगा रही हूँ, मगर अगर कोई मेरे बगल वाला उनके पास आके उनको तुरंत उसने फूल तोड़े और उनके चरणों में फूल रख दिए, तो हो सकता है वो उसके फूल स्वीकार कर लें और मेरी इतने जो है कपड़े गहने और फल मिष्ठान स्वीकार न करें। क्योंकि मेरा दिल भाव कैसा है ये ईश्वर से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। क्योंकि ईश्वर, हम कितना भी दिखावा कर लें, हम कितना भी किसी को अंधेरे में रख लें, यहाँ तक कि मैं अपने आप को अंधेरे में रख सकती हूँ ये कहकर कि भाई मैं तो बहुत पूजा करती हूँ, मैंने अपने हिसाब से इतनी पूजा कर दी है कि ईश्वर को तो खुश होना ही होना है, ईश्वर मुझसे बहुत प्रसन्न है। लेकिन ईश्वर मुझसे प्रसन्न है या नहीं प्रसन्न है ये ईश्वर ही जान सकते हैं। वो किस चीज़ से खुश हो जाएंगे ये तो कोई नहीं जान सकता। और भगवान भाव के ही भूखे होते हैं, किसी चीज़ के वो भूखे नहीं होते। हमारी सेवा, हमारे फल मिष्ठान कपड़े उपहार यह सब फीके पड़ जाते हैं हमारे भाव के सामने। अगर हमारे भाव सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो ईश्वर हमारे साथ हैं और हमारी हर भूल को क्षमा करके हमारी पूजा को, हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। तो आपका लास्ट में आपको यही कहना चाहती हूँ कि आपका जो दिल कह रहा है आप वही करें और आपसे ईश्वर कभी नाराज़ नहीं होंगे। और अपने दिल को छोटा ना करें, दिल को बड़ा रखें, अपनी आत्मा को साफ रखें, मन साफ रखें। और अगर आपको इसी में सुख मिलता है कि आप अपने लड्डू बाबू को इलाज कराकर फिर से उनकी पूजा करें, तो आप यही कर सकते हैं। बस जब आप उनका इलाज करा के वृंदावन से बाहर से आएँ तो बाकायदा उनका स्नान ध्यान करा के उनकी पूरी प्राण प्रतिष्ठा दोबारा से करके तब उनकी सेवा करें। तो यह वीडियो स्पेशल प्राची शर्मा जी आपके ही लिए था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी, मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे या मेरी बातों से आप संतुष्ट हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के सवालों का सही और एक संतुष्ट करने वाला जो है उत्तर दे सकूं। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे अपनी बहन समझकर क्षमा करें। आशा करती हूँ आपको मेरे जवाब से अपने जो है सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो अब मैं चलती हूँ, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, बिना वजह घर के बाहर ना निकलें, अपने परिवारजनों का, अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय बाबा की।